नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया बिजनेस वॉच का, तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। शेयर बाजार में आज लगातार दूसरे दिन जबरदस्त तेजी देखने को मिली और बाजार ने रॉकेट जैसी रफ्तार पकड़ ली। बीएसई सेंसेक्स ने शुरुआती कारोबार में ही तूफानी छलांग लगाते हुए 75,000 का अहम स्तर पार कर लिया। वहीं सेंसेक्स अपने पिछले बंद 74,078 के मुकाबले 74,652 पर खुला और कुछ ही मिनटों में करीब 1,200 अंक उछल करके 75,290 तक पहुंच गया। बता दें कि एनएससी निफ्टी 50 भी पीछे नहीं रहा। निफ्टी 22,912 के पिछले बंद से ऊपर 23,064 पर खुला और तेजी पकड़ते हुए करीब 400 अंक चढ़कर 23,300 के पार पहुंच गया। बाजार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली, जहां करीब 1,795 शेयर बढ़त के साथ खुले, जबकि 476 में गिरावट रही और 143 शेयर फ्लैट रहे। इस तेजी में बड़े दिग्गज शेयरों ने अहम भूमिका निभाई। ट्रेंट लिमिटेड, अडानी पोर्ट्स, लर्सन एंड एमपी, टर्बो, बजाज फाइनेंस, टाइटन कंपनी, महिंद्रा एंड एचडीएफसी बैंक जैसे शेयरों में 2 से 4% तक की तेजी देखने को मिली। मिडिल ईस्ट में जारी जंग ने पूरी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ा दी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस तनाव के बीच सोने चांदी जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली धातु में गिरावट देखने को मिल रही है। आमतौर पर ऐसे हालात में निवेशक गोल्ड की ओर भागते हैं, लेकिन इस बार ट्रेड उल्टा नजर आ रहा है। बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसेक्स पर गोल्ड रेट लगातार टूट रहा है। वहीं 27 फरवरी को 24 कैरेट सोना 1,62,104 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो अब गिरकर करीब 1,38,743 रुपए पर जा पहुंचा। यानी सिर्फ 25 दिनों में सोना 23,000 रुपए से ज्यादा सस्ता हो गया। अगर इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो 29 जनवरी को सोना 1,93,096 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा था। इस हिसाब से अब तक गोल्ड करीब 54,000 रुपए सस्ता हो चुका है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच जहां तेल गैस की कीमतों में वो उछाल देखने को मिल रहा, वहीं अब इसका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी साफ दिखने लगा। खाने पीने की चीजों के महंगे होने के बीच अब ऑनलाइन खाना मंगाना भी महंगा हो गया। बता दें, स्विगी ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस में इजाफा कर दिया। कंपनी ने फीस को बढ़ाकर जीएसटी समेत 17,58 रुपए प्रति ऑर्डर कर दिया, जो पहले 14,99 रुपए थी, यानी करीब 17% की बढ़ोतरी की गई। इससे पहले जोमेटो भी अपने प्लेटफॉर्म चार्ज में इजाफा कर चुका है। जोमेटो ने अपने शुल्क को 12.50 रुपए से बढ़ाकर 14.90 कर दिया। अब दोनों ही प्लेटफॉर्म लगभग बराबर फीस वसूल रहे हैं। कंपनियों का कहना है कि ये बढ़ोतरी प्लेटफॉर्म को बेहतर तरीके से संचालित करने और सर्विस क्वालिटी बनाए रखने के लिए की गई है। अब ऐप पर ऑर्डर करते समय चेकआउट पेज पर यह चार्ट साफ दिखाई दे रहा है। रेलवे सेक्टर में बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल और एयरकॉन इंटरनेशनल के बीच मर्जर की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव पर शुरुआती प्रक्रिया भी शुरू हो गई। दरअसल बजट में वित्त मंत्री द्वारा पीएसयू मर्जर का ऐलान किया गया था और उसी दिशा में ये कदम माना जा रहा है। वर्तमान में आरवीएनएल में सरकार की करीब 72.8% हिस्सेदारी, जबकि एयरकॉन में 65.17% हिस्सेदारी। वहीं इस संभावित मर्जर की रूपरेखा रेलवे मंत्रालय तय करेगा, जिसके लिए कैबिनेट समेत कई विभागों की मंजूरी जरूरी होगी। इस मर्जर का मुख्य उद्देश्य एक मजबूत और बड़ा ग्लोबल इंफ्रा प्लेयर तैयार करना है। अभी दोनों कंपनियां एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती हैं, लेकिन मर्जर के बाद ये प्रतिस्पर्धा खत्म होगी और नई कंपनियां बड़े घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स लेने में सक्षम होंगी। भारतीय रुपया एक बार फिर दबाव में नजर आया और डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब ट्रेड कर रहा। बीते दिन इंडियन रुपी की ओपनिंग 93.95 प्रति डॉलर पर हुई, लेकिन ये अभी भी 94 के आसपास कमजोर बना और रुपए में थोड़ी मजबूती देखने को मिली थी, जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की खबरें आई। हालांकि बाजार में उतार चढ़ाव के चलते ये रिकवरी ज्यादा देर टिक नहीं पाए और रुपया मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। ग्लोबल संकेतों की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा ईरान को 15 पॉइंट का प्रस्ताव भेजे जाने की खबरों ने बाजार में हलचल बढ़ाई। वहीं ब्रेंट क्रूड अभी भी $100 प्रति बैरल के आसपास बना हो, जिससे रुपए पर दबाव कायम है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ता है तो रुपया और कमजोर हो सकता है। जानकारों के मुताबिक आने वाले समय में ये 95 से 96 के स्तर तक भी जा सकता है। हालांकि लंबी अवधि में रुपए में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। शेयर बाजार में आज कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली, जहां शुरुआती कारोबार में क्रूड ऑयल 6% तक टूट गया। इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिका की ओर से ईरान पर बढ़ता कूटनीतिक दबाव माना जा रहा है, जिससे युद्ध खत्म होने की उम्मीद बढ़ी है।
वहीं क्रूड ऑयल यानी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 5% से ज्यादा गिरकर $88 प्रति बैरल से नीचे आ गया। ब्रेंट क्रूड के जून कॉन्ट्रैक्ट भी 6% से ज्यादा टूटकर $95 प्रति बैरल के नीचे फिसल गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए लगातार डिप्लोमेटिक कोशिशें कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका ने ईरान को 15 पॉइंट का प्रस्ताव भेजा जिससे सीज फायर की उम्मीद जगी है। वहीं दूसरी ओर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिकी प्रशासन ने करीब 2000 सैनिकों को इस क्षेत्र में तैनात करने का आदेश दिया, जिससे स्थिति पूरी तरह साफ नहीं और बाजार में असमंजस बना हुआ है। हर सुबह सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं होती बल्कि आपकी जेब पर असर डालने वाले नए ईंधन कीमतें भी तय होती। देश की तेल कंपनियां रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के ताजा रेट जारी करती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार डॉलर रुपए विनिमय दर पर निर्भर होते हैं। वहीं अगर आज की जारी कीमतों की बात करें तो मुंबई में पेट्रोल की कीमत साफ नजर आ रही है, हालांकि डीजल को लेकर भी स्थितियां साफ है। जबकि दिल्ली के करीब लखनऊ में भी पेट्रोल 94.69 और डीजल 87.80 दर्ज किया गया। हैदराबाद में पेट्रोल 107.46 तक पहुंच गया, जो प्रमुख शहरों में सबसे महंगा रहा। वहीं चंडीगढ़ में पेट्रोल 94.30 और डीजल 82.45 के साथ अपेक्षाकृत सस्ता रहा। बता दें कि पिछले 2 साल से कीमतों में स्थिरता की बड़ी वजह मई 2022 में केंद्र और राज्य द्वारा टैक्स में की गई कटौती। इसके बावजूद वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहता है, जिसका असर कभी भी कीमतों पर दिख सकता है। ईंधन की कीमतें कई फैक्टर्स तय होती हैं। घरेलू शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन जोरदार तेजी देखने को मिली, जहां निवेशकों का भरोसा लौटता नजर आया। बीएसई सेंसेक्स 1500 अंकों से ज्यादा उछलकर 75,500 के पार पहुंच गया, जबकि एनएसई निफ्टी 50 भी 2% से ज्यादा चढ़कर 23,386 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। बाजार में इस रैली की सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि युद्ध खत्म करने के प्रयास जारी हैं, जिससे निवेशकों का सेंटिमेंट मजबूत हुआ। दूसरी बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट है। ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल से नीचे आ गया, जिससे महंगाई और खर्च को लेकर चिंताएं कम हुई। इससे बाजार को बड़ा सपोर्ट मिला। तीसरा फैक्टर मजबूत ग्लोबल संकेत है। वहीं अमेरिका की ओर से बातचीत के संकेत मिलने के बाद एशियाई बाजारों में भी तेजी देखने को मिली, जिसका सकारात्मक असर भारतीय बाजार पर पड़ा। शेयर बाजार में बैंक निफ्टी ने लगातार दूसरे सत्र में अपनी मजबूती बरकरार रखी और करीब 2% की तेजी दर्ज की। बैंकिंग शेयरों में वैल्यू बाइंग के चलते इंडेक्स में ये उछाल देखने को मिला। वहीं खास बात यह है कि इससे पहले 3 सत्रों में बैंक निफ्टी 7% से ज्यादा गिर चुका था, लेकिन अब 2 दिनों में लगभग 4.5% की रिकवरी ने बाजार में भरोसा वापस लौटा दिया। इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण मिडिल ईस्ट से आ रही राहत भरी खबरें हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे निवेशकों का सेंटीमेंट मजबूत हुआ। साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आई, जिससे महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता को लेकर चिंता कम हुई। सीधा असर बैंकिंग और इक्विटी बाजार पर सकारात्मक रूप में दिख रहा। वहीं बैंकिंग शेयरों की बात करें तो एचडीएफसी बैंक में करीब 2% की तेजी देखने को मिली, जबकि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 3% से ज्यादा उछलकर टॉप गेनर बना। इसके अलावा यूनियन बैंक और इंडसइंड बैंक में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। कमोडिटी मार्केट में आज जबरदस्त हलचल देखने को मिली, जहां चांदी और सोने दोनों में तेज उछाल दर्ज किया गया। सिल्वर की इस तेजी का सीधा असर सिल्वर ईटीएफ पर भी देखने को मिला। बता दें कि सुबह निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ करीब 5% चढ़कर 223 रुपए की पार पहुंच गया, जबकि ग्रो और जीरोधा के सिल्वर ईटीएफ में भी 5 से 5.5% तक की तेजी देखी गई। स्पॉट सिल्वर 3.6% उछलकर $73.78 प्रति ऑन्स पर पहुंच गया। वहीं सिल्वर फ्यूचर्स में भी करीब 5% की मजबूती आई। इस तेजी का फायदा देश की बड़ी मेटल कंपनी हिंदुस्तान जिंक को भी मिला, जिसके शेयर 3.5% चढ़कर ₹514 पर ट्रेड करते दिखे। सिर्फ चांदी नहीं, सोने में भी जबरदस्त तेजी आई। M6 पर गोल्ड फ्यूचर लगभग ₹4900 उछलकर 1.43 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया।
शेयर बाजार की स्थिति 2 दिन से लगातार मजबूत दिख रही है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बड़ा अपडेट है। जीरोधा ने अपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस सेगमेंट में ब्रोकरेज चार्ज में बदलाव का ऐलान किया, जो 1 अप्रैल से लागू होगा। अब तक जीरोधा 20 रुपए प्रति ऑर्डर का कैप लेता था, लेकिन नए नियम के तहत ये चार्ज बढ़कर 40 रुपए प्रति ऑर्डर कर दिया जाएगा। हालांकि ये बढ़ा हुआ चार्ज सभी ट्रेडर्स पर लागू नहीं होगा। कंपनी ने साफ किया कि जो ट्रेडर्स सेबी के मार्जिन नियमों का पालन करेंगे, उन्हें पहले की तरह 20 रुपए ब्रोकरेज देना होगा। असल बदलाव उन ट्रेडर्स के लिए है जो 50% कैश कोलेट्रल की शर्त पूरी नहीं करते। सेबी के नियम के मुताबिक इंट्राडे पोजीशन लेने के लिए कम से कम आधा कोलेट्रल कैश या लिक्विड फंड में होना जरूरी है। अभी तक जीरोधा ऐसे मामलों में अपने फंड से मदद करता था, लेकिन अब कंपनी ये सुविधा बंद करे। इस फैसले के पीछे कई वजह, साथ ही सेबी की सख्ती के कारण अब ब्रोकर्स क्लाइंट्स के लिए खुद का फंड इस्तेमाल नहीं कर सकते। हरियाणा के पंचकुला में कोटक महिंद्रा बैंक से जुड़ा एक बड़ा कथित फ्रॉड सामने है, जिसमें पंचकुला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के करीब 150 से 160 करोड़ रुपए गायब होने का मामला है। यह मामला तब सामने आया जब नगर निगम ने एक फिक्स डिपॉजिट की मैच्योरिटी राशि ट्रांसफर करने को कहा, लेकिन बैंक ने बताया कि ऐसा कोई एफडी रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं है। इसके बाद जांच में पता चला कि कई एफडी फर्जी थे और बैंक स्टेटमेंट भी कथित तौर पर नकली बनाए गए थे। आरोप है कि बैंक के कुछ अधिकारियों और अंदरूनी लोगों की मिलीभगत से ये घोटाला हुआ, जिसमें निगम के पैसे फर्जी खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। आरटीजीएस ट्रांजैक्शन में भी कथित तौर पर जाली साइन और दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया, जिससे लंबे समय तक गड़बड़ी छिपी रही। फिलहाल बिजनेस वॉच में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।